Good morning, dear students. You are most welcome once again to our YouTube channel English with Naren sir. Dear students, we were reading tense, and in this sequence we have read all the parts of present tense. Today we will read past indefinite tense. Dear students, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमने चारों पार्ट्स पढ़े हैं उनको आप अच्छे से अगर एक बार क्लियर कर लेंगे तो ये जो पास्ट टेंस है ये आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार आपको उन पे अच्छे से फोकस करना है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी हिंदी में पहचान। सबसे पहले हम सीखेंगे इसकी हिंदी में पहचान। तो हिंदी में पहचान क्या क्या होते हैं, हिंदी में वाक्य के अंत में क्या क्या आते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, यी, आ, ए, ई इत्यादि शब्द आते हैं। यदि हिंदी में वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई, आ, ए, ई इनमें से कोई शब्द आ रहा हो, जैसे वह स्कूल गया, उसने खाना खाया था, मैंने पत्र लिखा, तो इनमें से कोई सा भी शब्द इस तरीके से आता है, ये पहचान है, तो वो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इसकी केवल एक हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वाला कोई मैटर नहीं बचेगा। आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। क्या है? डिड। स्पेलिंग है DID, डिड। मेन वर्ब की इसमें हम लोग सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। कौन सी फॉर्म? यस, सेकंड फॉर्म। इतने से बेसिक चीज अगर अपने को ध्यान है तो सेंटेंस बनाने के फॉर्मूले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें भी वही 4 प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे। एफर्मेटिव, सबसे पहले जैसे हमने देखा पिछले टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा सेम जो उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए आप लोग, हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगाई थी? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, उनमें हम मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिड काम में नहीं लेंगे, हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही काम चलाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप रिमाइंड कीजिए, वहाँ पे भी हमने क्या सीखा था कि न तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस थे सिंपल, उनमें न तो हमने डू काम में लिया था न डज काम में लिया था, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम चलाया था। और जहाँ अपना सब्जेक्ट सिंगुलर था वहाँ हमने एस अथवा ईएस ऐड किया था। तो इसमें भी उसी अकॉर्डिंग अपने को आगे सीखना है। आइए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। राम ने कल एक पत्र लिखा। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है? राम। तो ये सब्जेक्ट हो गया राम। अब क्या है? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब काम कौन सा रहा? लिखने का। तो लिखने को क्या कहते हैं? राइट। राइट की सेकंड फॉर्म WROT, राउट। राम राउट ए लेटर LETTER लेटर। यस्टरडे YESTERDAY। राम राउट ए लेटर यस्टरडे। बिल्कुल सिंपल है।
हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब की जो भी काम हो रहा है उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर्स जो भी हो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो आपने पिछले सेंटेंस में, पिछले जो वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है। आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंज है, जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे? NOT, नोट। तो सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? केवल एक ही है, डिड, तो ये डिड हो जाएगी और उसमें क्या जोड़ देंगे? नोट। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि जहाँ हम डिड काम में लेंगे ना, DID डिड, वहाँ हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर्स। सपोज कीजिए कि सेंटेंस अपने पास है, राम ने कल एक पत्र नहीं लिखा। यही सेंटेंस इसी को मैं बना के बता देता हूं, समझने में आपको आसानी रहेगी। राम ने कल एक पत्र नहीं लिखा। पत्र लिखा जब तो क्या बना? राम राउट ए लेटर, लेकिन नहीं लिखा तो राम हेल्पिंग वर्ब है डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो राम डिड नोट। अब देखिए मेन वर्ब क्या है? राउट। लिखने को राउट कहते हैं, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो WRITE, राइट ए लेटर। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। है ना सिंपल? क्या करना पड़ा अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी, उसमें नोट जोड़ दिए, और जो राइट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो लिख के बाकी जो बचा उसको लिख दिया। अ लेटर यस्टरडे, और लास्ट में तो यस्टरडे को भी जोड़ देंगे। YESTERDAY। ओके, अब देखिए नेगेटिव के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए आप लोग। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी शुरुआत उनकी हो जाती है। तो हम तो ये देख लेते हैं कि अगर WH वर्ड कभी दिया गया है तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है? वो है डिड। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यानी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस जो है, स्थान जो, वो चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब काम में आ रही है डिड, और डिड पहले से सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी बचा हुआ है सबसे लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, वो जरूर लगाएंगे। तो मान लीजिए कि सेंटेंस है, पहले क्या था? राम ने कल एक पत्र लिखा। नेगेटिव हमने बनाया, तो नेगेटिव क्या बनाया था? राम ने कल एक पत्र नहीं लिखा बनाया था इसको, है ना? ये बनाया था। अब सपोज करो ये हम बना चुके हैं, राम ने कल एक पत्र नहीं लिखा, ये बन चुका है नीचे। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या राम ने कल एक पत्र लिखा? क्या राम ने कल एक पत्र लिखा? और यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा कि यहां पे
शुरुआत में क्या आ रहा है, और शुरुआत में सेंटेंस के शुरू में अगर क्या आ जाता है तो वो सेंटेंस WH वर्ड वाला नहीं होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला, और इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपनी DID, डेड। क्या है हेल्पिंग वर्ब, डेड। अब सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब डेड लगा दिया, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो डेड राम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, राइट ए लेटर यस्टरडे, YESTERDAY, और ये इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आगे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम सीखेंगे, कैसे बनाते हैं हम लोग, वो हम सीख लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसके बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो WH वर्ड अगर कोई दिया गया है तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद एक चीज और ऐड हो जाएगी और वो क्या होगा, नोट, MV फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर्स क्वेश्चन मार्क। वापस देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे तो WH वर्ड यदि पूछा गया है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा क्या, नोट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट है, और अदर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस इंग्लिश हिंदी में क्या बनेगा, क्या राम ने कल एक पत्र नहीं लिखा, तो बनाइए इंग्लिश क्या बनेगा, सबसे पहले डिड राम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट राइट ए लेटर यस्टरडे। ये लीजिए, ठीक है, डिड राम नोट राइट ए लेटर यस्टरडे, ये अपना सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे, लेकिन जहां डिड काम में आ रही है वहां फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, और सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है चारों टाइप के वो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको एक WH वर्ड वाला एक एग्जाम्पल और यहां बना के बता देता हूं। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, ये सेंटेंस है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। अब इसको अपने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में कुछ भी नहीं आ रहा, सब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया, क्यों आ गया, यानी क्यों वाला प्रश्न बन रहा है, वाई वाला। तो इसका मतलब WH वर्ड आएगी, तो WH वर्ड क्या है, क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाई कहते हैं ना, तो वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, वाई डिड, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट कौन है, तुमने यानी कि यू, तो वाई डिड यू। उसके बाद क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव आ रहा नहीं भी है तो नोट किया, करने को क्या कहते हैं, डू कहते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वाई डिड यू नॉट डू होम वर्क, और ये इंटरोगेशन मार्क। इस प्रकार से आपको भी अपने होम पे
कम से कम 5-5 सेंटेंस और बनाने हैं और उनको बनाने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं इस टेंस को पहचानने के लिए कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बता रहा हूं, जिनको देखकर आप इजी वे में पहचान सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना। 10th बोर्ड में जो अपने आरबीएससी की 10th बोर्ड चलती है उसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 करके आता है वो, और उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपसे भरवाई जाती है, तो उसके लिए बड़ा उपयोगी है ये। देखिए, यदि सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया गया है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी कि समय अभिव्यक्त करता हुआ समय शब्द दिया गया है। कौन कौन से शब्द हैं? यस्टरडे, YESTERDAY। अब यस्टरडे में आप समझ गए होंगे कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम है, बीता हुआ कल। ओके, लास्ट डे या फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट जुलाई, कुछ भी हो सकता है। लास्ट नाइट है ना, लास्ट शब्द आ जाए, यस्टरडे आ जाए, ऑन द अदर डे आ जाए, ऑन द अदर डे, इसका मतलब होता है किसी दिन, अदर डे आ जाए। ओके, या फिर AGO, एगो, एगो यानी पहले एगो शब्द आ जाए, है ना। या फिर ऐसा शब्द, ऐसा टाइम आ जाए जो कि अपने आप में पास्ट बताता हो, जैसे इन माय चाइल्डहुड, CHILDHOOD, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे बचपन में। इसका मतलब अभी मैं बचपन में नहीं हूं, यानी बच्चा नहीं हूं, अब मैं जवान हो गया, तो इन माय चाइल्डहुड, है ना। या फिर आ सकता है व्हेन आई वॉज इन स्कूल, या फिर कॉलेज, जब मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था। या किसी स्थान का नाम आ सकता है, जब मैं जयपुर में रहता था, व्हेन आई वॉज इन जयपुर, है ना। तो ऐसे भी कोई शब्द आ सकते हैं। या फिर ऐसा आ सकता है कि इन 2012 सपोज कीजिए, तो ये टाइम अपने आप में क्या शो कर रहा है? पास्ट टाइम शो कर रहा है। तो ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए ना यदि, तो इन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को देखकर हम इजीली ये पता लगा पाएंगे कि ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ये हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि ये शब्द सेंटेंस में आए तो हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो एक सेंटेंस में डाल देता हूं आपको, इंडिया फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम इन 1947। अब देखिए टाइम हमने देखा 1947, कैसा टाइम है? पास्ट टाइम, यानी गुजर चुका वक्त है। तो ये टाइम पास्ट हो चुका, बीत चुका, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा, तो गेट की सेकंड फॉर्म GOT, गोट हो जाएगा। सपोज कीजिए एक सेंटेंस और है, राणा सांगा डिफीट, DEFEAT, डिफीट बाबर इन द बैटल ऑफ BATTLE, बैटल ऑफ खानवा, KHANWA। अब हमने देखा कि यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया,
लेकिन ये अपने आप में बैटल ऑफ खानवा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी कि ये बैटल जो है, जो लड़ाई है खानवा की, वो बीत चुकी। राणा सांगा भी दुनिया में नहीं है और बाबर भी अब दुनिया में नहीं है। इसका मतलब पास्ट की इवेंट है, पास्ट की घटना है, तो हम इजीली समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हमने क्या कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म DEFEATED डिफिटेड लगा दिया और अपना आंसर एकदम करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से अपने को इनका पता लगा के भरना है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इनमें से एक शब्द में डाल देता हूं। आई विजिट, सॉरी ब्लैंक स्पेस है, VISIT विजिट ताज महल, MAHAL, आई विजिट ताज महल लास्ट जुलाई, या लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कर देते हैं, लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर का मतलब पिछले वर्ष, तो आई विजिट ताजमहल लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजिटेड, VISITED विजिटेड आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज अपना कंप्लीट हुआ है। और